वहीं लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने शनिवार को अपना 5वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान सीएम योगी ने चिकित्सा क्षेत्र को सेवा और संवेदना से जोड़ने की स्टैंड बाय की और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पेश इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने शनिवार को अपने 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्थान में उत्कृष्ट कार्य कर रहे चिकित्सकों को सम्मानित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र की भूमिका को सेवा और संवेदना से जोड़ने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना बेहद जरूरी है। मनुष्य बीमार केवल शारीरिक रूप से नहीं होता है। शरीर की एक पीड़ा उसको मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी कमजोर करती है। तो कहीं न कहीं वह प्रतिक्रिया आवेश और गुस्से के रूप में सामने देखने को मिलेगा। अचानक उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वो आवेश में होगा, गुस्से में होगा। उस गुस्से की चपेट में सबसे पहले उसका परिजन आता है और परिजन के बाद फिर सामने कोई भी डॉक्टर है, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई पैरामेडिक्स है या कोई भी है, ये सभी लोग उसके चपेट में आते हैं। अगर हम उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और सुन करके उसके गुस्से को भी हमने चुपचाप ये मान के चल लिया कि भाई देखो ये बीमारी का पार्ट है, उसका व्यवहार का पार्ट नहीं है, यह बीमारी का हिस्सा है। और इसी गुस्से को जिस दिन आप शांत कर लेंगे अपने व्यवहार से, तो मान के चलिए कि बीमारी पे आधी विजय आपने प्राप्त कर ली है। बीमारी पे आधी विजय आपने प्राप्त कर ली है और पेशेंट की रिकवरी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका व्यवहार उसके अंतःकरण में एक विश्वास पैदा कर देगा। सीएम योगी ने संस्थान के सामने एक मानवीय पहल का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके परिजन शव ले जाने में असमर्थ हैं, तो संस्थान का वाहन शव को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराया जाए। यदि वाहन उपलब्ध नहीं है तो एक वाहन संस्थान को खरीद लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों के लिए मरीजों को उठाने वाली एम्बुलेंस सेवाओं की मनमानी पर रोक लगाने की भी बात कही। मुझे कई बार तमाम संस्थानों को फोन करना होता है कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आकर के पेशेंट को क्यों शोषण कर रही हैं, ये जबरन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रही हैं पेशेंट को, और हमें इस पे सख्ती करनी चाहिए। पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम इस पे सख्ती कर सकते हैं। वॉलंटरी डोनेशन के लिए लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। सीएम योगी ने पेशेवर रक्तदाताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे लोग मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। इस प्रकार के पेशेवर रक्तदान को पूरी तरह रोकने की जरूरत है। ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। ब्लड बैंक में उतनी व्यवस्था नहीं तो हम उनके ब्लड ग्रुप जांच करके अपने पास रखें और आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने में योगदान दें, जिससे पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को हम रोक पाने में सफल हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतु और वंचित समुदायों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में लोहिया संस्थान को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया के प्रभाव और जिम्मेदार इस्तेमाल पर भी ध्यान देना समय की मांग है। इस तरह से पूरे कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनशीलता और सहानुभूति को सर्वोपरि बताते हुए गरीब और जरूरतमंद मरीजों की मदद को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने शव वाहन उपलब्ध कराने, एम्बुलेंस सेवाओं की मनमानी रोकने, पेशेवर रक्तदान पर नियंत्रण और वंचित समुदायों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संस्थान की सक्रिय भूमिका की अपेक्षा जताई।
सीएम ने चिकित्सा सेवा को सेवा और संवेदना से जोड़ते हुए संस्थान को समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, लखनऊ।